पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुनसान सड़क पर एक टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। टैक्सी में एक आदमी मरा हुआ पाया जाता है। एक देखने वाले ने बताया कि टैक्सी में ड्राइवर था ही नहीं। बाद में ड्राइवर पकड़ा जाता है। वो बताता है कि उसकी टैक्सी उसकी आंखों के सामने चोरी हो गई थी, मगर ड्राइवर की सीट पर कोई था ही नहीं। मरने वाले के हाथ में शादी का कार्ड था जो कि 9 साल पुराना है। लड़की के पिता बताते हैं कि शैलेश और मीना की शादी किसी कारणवश नहीं हो सकी थी। मीना की शादी अब फिर से तय की जा रही है। दूल्हा विनय लड़की को देखने के लिए आता है। इंस्पेक्टर देखता है कि उसके साथ एक दोस्त है जिसके हाथ पर एक निशान है। इसी बीच पुलिस को पता लगता है कि शैलेश के बाद मीना की शादी मुनीश के साथ तय हुई थी और शादी के एक दिन पहले ही दूल्हे की मौत हो गई थी। मरने से थोड़ी ही देर पहले उसके साथ भी एक दोस्त था, उसके हाथ पर भी एक निशान था। उधर होटल में शैलेश विनय के गले से रक्षा कवच उतरवा देता है और फिर अपना असली रूप दिखाता है। विनय को हार्ट अटैक हो जाता है और विनय, क्या हुआ विनय? क्या हुआ? शैलेश, अमरीश वर्मा, अब तो मैं तुमसे सच उगलवा कर ही रहूंगा। ये क्या हो गया पापा? ना बेटा, रो मत बेटा, रो मत बेटा। हाँ, विनय मर चुका है। पहले मुनीश, फिर जनार्दन और अब विनय। इन तीनों मौतों के जिम्मेदार आप हैं। अगर आपने मुझे शैलेश के बारे में पहले बता दिया होता तो विनय की जान बचाई जा सकती थी। अनर्थ हो गया इंस्पेक्टर, अनर्थ हो गया। मिस्टर अमरीश, अब मेरे आप कुछ सवालों के जवाब बिल्कुल साफ साफ बताइए। मीना की शादी पहले शैलेश के साथ तय हुई थी और फिर कैंसिल हो गई, ठीक? जी। उसके बाद मीना की शादी 2 बार और तय हुई पर हो नहीं पाई क्योंकि दुल्हे की मौत शादी से पहले हो जाती थी, ठीक? जी हाँ। इन दोनों मौतों का जिम्मेदार सिर्फ एक नौजवान है जिसे मैं भी शैलेश का नाम दूंगा। अब आप मुझे यह बताइए कि ये शैलेश है कौन? मैं मजबूर हूं इंस्पेक्टर, मैं नहीं बता सकता। बदनामी होगी तो कौन मेरी बेटी के साथ शादी करेगा? वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा पापा? शैलेश करने ही नहीं देगा, कभी नहीं करने देगा वो। क्यों नहीं करने देगा? आखिर ये शैलेश है कौन? आप लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? बताइए, बताइए ना। मैं बताती हूँ। नहीं, नहीं बेटा नहीं। क्यों नहीं पापा? बताइए ना। नहीं। बताने दीजिए मुझे। 9 साल से मैं सह रही हूँ। अब मुझे बोलने दीजिए पापा, बोलने दीजिए। 9 साल पहले की ये बात है। मैं शैलेश से बहुत प्यार करती थी। उससे मेरी शादी होने वाली थी। Come on. शादी के कार्ड भी छप कर आ गए हैं। मैं तुम्हें सैंपल दिखाता हूँ। ओके। 1 मिनट। ये देखो, है ना बढ़िया? है तो। मैंने डिजाइन किए हैं। बढ़िया तो है। नाइस। कमाल है। तुमने बिना इसे ठीक तरह देखे ही बढ़िया तो है कह दिया। कहाँ खो गई? देखो, अगर तुम शादी की बात से मुकरने की कोशिश कर रही हो तो तुम्हारी भूल है, क्योंकि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शादी से मुकरने की बात? ये बात मैं कैसे सोच सकती हूँ भला? पर शैलेश, एक बात बताओ, लोग शादी से बोर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हमारी तरह टूट कर प्यार नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे मामले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। शुरू में तो सभी करते होंगे, लेकिन 4-5 साल बाद? क्यों? तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? अगर मैं साबित करके दिखा दूं तो? कैसे? क्या आसमान से चांद सितारे तोड़कर लाओगे या 7 समंदर पार मुझे ले जाओगे? बोलो, कैसे साबित करोगे? दिखाऊं कैसे? ये देखो। शैलेश, क्या किया तुमने? ओह गॉड! ये क्या कर रहे हो तुम? कितना गहरा कट है, पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, तुम्हारे इश्क में पागल हो गया हूँ मैं। अपनी जान लेनी है क्या? जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान देने के लिए तुम्हें। इसका
का निशान जिंदगी भर रह जाएगा। हाँ, उसी तरह जिस तरह तुम्हारा प्यार मेरे साथ हमेशा हमेशा रह जाएगा और तुम भी मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगी, ठीक उसी तरह जिस तरह से ये खून है मेरे जिस्म के अंदर, समझी? साहब जी, ये टेलीग्राम आया पूना से। टेलीग्राम? ओह माय गॉड, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे फौरन पूना जाना होगा। शैलेश, अब क्या होगा? 4 दिन बाद तो हमारी शादी है। तो फिक्र क्यों करती है पगली? कल रात तक मैं किसी भी तरह वापस आ जाऊंगा। प्रॉमिस? वादा रहा। आई लव यू। शैलेश को तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, वो अब तक आया क्यों नहीं? पापा, वो आ जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं? बेटा उसको तो अब तक आ जाना चाहिए था, कल सुबह तो शादी का मुहूर्त है। उसके दादाजी की वजह से उसको देर हो गई होगी, वो बहुत बीमार थे। नाउ प्लीज रिलैक्स, हिल कम। लेकिन फोन तो कर सकता था ना वो। हेलो, हाय हाय शैलेश, कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं अभी पूना से ही बोल रहा हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन अब ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन कल सुबह शादी का मुहूर्त है और तुम कब आ रहे हो? मैं यहाँ से सुबह 4 बजे की बस पकड़ूंगा और 9 बजे तक तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। हाँ, लेकिन सुबह 10 बजे का मुहूर्त है, याद है ना? हेलो शैलेश, हाँ बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ। बेटा शादी का मुहूर्त 9 से 10:30 के बीच में है कल सुबह। अगर तुम तब तक नहीं आए तो शादी टल जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए पापा, आप सारी तैयारियां करके रखिए, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। शादी के कपड़े इस वक्त मेरे पास हैं, मैं सीधा मंदिर पहुंचूंगा। हाँ हेलो, हाँ प्लीज वक्त पे आ जाना। अरे जाने मन, तुम फिक्र क्यों करती हो, तुमसे शादी कर रहा हूँ, वक्त पर पहुंच जाऊंगा। ओके, और आई लव यू, जल्दी आना, बाय। क्या करें जनार्दन जी, शैलेश तो अभी तक आया नहीं और मैं वहां पे बस स्टैंड पे खड़ा हुआ उसका इंतजार करता रहा। शैलेश जी तो 5 मिनट पहले ही आ गए, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। लगता है कुछ गड़बड़ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या गड़बड़? कहाँ है वो? चलिए चलिए आइए। तत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यायुर्गतायुर्गन्त्योः अदितिर्दोरदितिरन्तर माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः अदितिः। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पापा, अभी समय नहीं है। पंडित जी, आप मंत्र पढ़िए। शृणुयाम देवा भद्रं पक्षे मासिरेरेङ्गष्टुंसस्तनूभिर्वसे मही देवहि तं जदायुः शतमन्युशरदो। हेलो, हाँ मीना जी नहीं है। हाँ अमरीश जी भी नहीं है। हाँ वो मंदिर गए। आप कौन बोल रहे हैं? क्या आप क्या बोल रहे हैं? कब? कहाँ? आपको पक्का मालूम है? हाँ ठीक है, मैं अभी उनको खबर कर देता हूँ। हाँ हाँ। साहब जी, साहब जी! अभी हम चलते हैं पापा, चलो मीना हम चलते हैं। हाँ आओ। मीना देखा कितनी जल्दी जल्दी में मैं आया हूँ, लेकिन सही मुहूर्त के समय में यहाँ पहुँच गया। पापा बहुत जल्दी है। तैयार है? बस मीना का ख्याल रखना तू। हाँ मीना, लेकिन शैलेश तुम थे कहाँ? तुमने बताया नहीं। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये मैं फिर कभी बताऊंगा पापा, बहुत लंबी कहानी है। खास बात तो यह है कि मुहूर्त रहते यहाँ पहुंच गया और अब हम चलें, आशीर्वाद दीजिए। जाओ तुम आराम करो, कपड़े अपने बदलो, हाथ मुंह धो, हैं? लेकिन शाम को 5 बजे रिसेप्शन है उसी होटल में, ये मत भूलना। हाँ अच्छा पापा। क्यों मीना, मैंने वादा निभाया ना?
साहब जी, साहब जी, अरे एक फोन आया था साहब जी, सुखराम क्या हुआ? साहब जी, फोन आया था पूना पुलिस का। अच्छा रुक जा, थोड़ा दम ले फिर बोल। हाँ बताओ, आराम से बता। पूना पुलिस का फोन आया था, शैलेश जी का एक्सीडेंट हो गया साहब जी। पूना पुलिस का फोन आया था, शैलेश जी का एक्सीडेंट हो गया? हाँ, तभी ये हुलिया लेकर वो मंदिर में आया। किसी को जान से तो नहीं मारा ना उसने? नहीं, शैलेश जी ने किसी को नहीं मारा, किसी ने शैलेश जी को मार दिया। शैलेश जी चले गए साहब जी, शैलेश जी चले गए। क्या बक रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बक रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं साहब जी, पुलिस कह रही थी उसमें बस पकड़ने के लिए गए और एक ट्रक के नीचे आ गए। साहब जी दादाजी ने उनकी लाश पहचान ली। शैलेश जी चले गए साहब जी, साहब जी शैलेश जी चले गए साहब जी, साहब जी शैलेश जी चले गए। शैलेश मर चुका है? तो फिर मीना की शादी किससे हुई? ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो शैलेश? पापा ने उधर 5 स्टार में कमरा बुक किया है हमारे लिए, वहीं चलो ना। और तुम इतनी दूर क्यों बैठे हो? मैं लाइट ऑन करती हूँ। नहीं नहीं मीना, और लाइट ऑन मत करना, मेरी आंखों में चुभती है। दरअसल मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ मैं। शैलेश, पुणे में जरूर कुछ हुआ है। जब से तुम लौटे हो अजीब ढंग से पेश आ रहे हो, क्या बात है? जब मैं जल्दी जल्दी भाग भाग कर तुम्हारे पास आ रहा था ना, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया मीना। एक्सीडेंट? तुम्हारा एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो शैलेश? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मैंने तुमसे वादा किया था ना मीना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस जरूर आऊंगा। देखो देखो, मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया मीना, तुमसे शादी करने के लिए। तुम्हारा प्यार मुझे खींच लाया मीना, तुम्हारा प्यार। शैलेश, क्या हुआ पूना में? मुझे कुछ बताओ प्लीज, मुझे कुछ बताओ। देखो तुम मुझसे छुपा रहे हो। फॉर गॉड सेक मुझे बताओ क्या हुआ? देखना चाहती हो पूना में क्या हुआ? ये देखो, ओह गॉड, ये क्या हो गया? एक पूरा का पूरा ट्रक मेरे ऊपर से गुजर गया मीना, मैं मर गया, वही के वही मर गया मैं मीना। तुम्हारा शैलेश वही मर गया मीना, लेकिन अपनी प्यारी पत्नी से मिलने के लिए वापस चला आया। बताना शैलेश। नहीं मीना, मुझसे दूर मत जाओ मीना। नहीं, तुम मेरे मीना, मैं शैलेश तुमसे नहीं दूर हो नहीं सकते। जाऊंगा। नहीं मीना, मैं मीना। दूसरे दिन पुलिस मुझे ढूंढती हुई होटल आ पहुंची। अगले 3 महीने तक क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। मैं शौक की हालत में थी। और शैलेश का क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चला। हमने शादी में कुछ विशेष लोगों को बुलाया था, इसलिए मामले को चुपचाप दबा दिया। सच तो ये है इंस्पेक्टर, उस दिन से शैलेश मेरे साथ है। मैं उसे देख नहीं सकती, पर जब भी मेरी शादी कहीं तय होती है वो प्रकट हो जाता है। उसी ने मुनीश को मारा और अभिनय को भी। लेकिन अगर आप जानते थे कि शैलेश ने मुनीश की जान ली, तो दोबारा ये शादी क्यों तय की? विनय की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? क्योंकि इसी बीच मेरी मुलाकात नाथ जी से हो गई और उन्होंने मुझे बताया कि शैलेश की प्रेत से छुटकारे का सिर्फ एक उपाय है। दूसरी शादी। हाँ, दूसरी शादी। यदि ये शादी संपन्न हो जाए तो शैलेश का मीना पर कोई अधिकार नहीं रहेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये शादी संपन्न कैसे हो सकती है? शैलेश तो दूल्हे को शादी से पहले ही मार डालता है। इसीलिए मैंने उसकी रक्षा के लिए विनय को एक तावीज दी थी पहनने के लिए। यदि वो उसे 24 घंटे पहने रहता तो शादी भी संपन्न हो जाती
और वो भी बचा रहता, लेकिन उसने ताबीज उतार दी। देखिए, ये सब चीजें मेरी समझ के तो बाहर है। ये भूत प्रेत, ये ताबीज और ये इनविजिबल लोग ना मैंने आज तक कभी देखे हैं और ना मेरा इनमें विश्वास होता है। इस अभागन को देखिए इंस्पेक्टर, विश्वास आ जाएगा। 9 साल काटे हैं मैंने, 9 साल इस भूत प्रेत के चंगुल में। वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी शादी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। क्यों नहीं हो सकती आपकी शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? आपसे शादी मैं करूंगा। क्या आप राजी हैं? आप अपनी मौत को न्योता दे रहे हैं इंस्पेक्टर। खतरों से खेलना मेरी आदत है। आप बोलिए, क्या आप राजी हैं? नहीं मीना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम मेरी हो, तुम मेरी हो मीना। तुम ऐसा नहीं कर सकती। शैलेश, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यही सच्चा प्यार है? हाँ, यही सच्चा प्यार है मीना। तुम मेरी हो, शैलेश की। समझ रखिए विश्वनाथ जी, वरना हम सब मारे जाएंगे। ओम जय काली भद्रकाली भूत पिशाच निवारिणी। ओम नमः शिवाय। मीना, ओम नमः शिवाय। मेरी है। ओम नमः शिवाय। मीना सिर्फ मेरी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः हाँ, शिवाय। समझ आदमी, ओम नमः शिवाय। तेरे मंत्रों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। अगर किसी ने भी मेरी मीना से शादी करने की कोशिश की तो मैं भस्म कर दूंगा उसे। जन्म जन्मांतर से मेरी है मीना। मैं वापस आऊंगा, लेकिन लौट कर आऊंगा अपनी मीना को लेने के लिए। मेरी मीना इंस्पेक्टर से शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मीना, मीना मेरी है, मेरी है, मीना मेरी है। आप ठीक तो हैं? उसने मेरी आवाज छीन ली थी। अब ठीक हूँ। देखा इंस्पेक्टर, फिर भी आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ करूंगा, मगर क्या आप राजी हैं? आप बहुत साहसी हैं और ना समझ भी। एनीवे, थैंक यू। अगर ये शादी संपन्न हो जाए तो वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक? जी हाँ, उसके लिए आपको ये तावीज पहननी पड़ेगी। और वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन मीना जी को कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, ये उसकी पत्नी थी, इन्हें वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। चलो चलो मंदिर चलते हैं, वहां पुजारी भी होगा। ये शादी तुरंत हो जानी चाहिए। चलिए चलिए चलिए। आओ बेटा, आओ 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 आओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। बिना मुहूर्त के शादी कैसे होगी? और कोई रास्ता भी नहीं है। ये शादी फौरन होनी चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। हाँ पंडित, अच्छा आप लोग बैठ जाइए। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंहवामहे भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेमाभिरेणे
मीना की शादी नहीं, चले जाओ। मैं चेतावनी देता हूँ, ये फेरे पूरे नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं ये फेरे पूरे। तो ये शादी वरना नष्ट हो जाएगा। तो तुम लोग नहीं मानते तो ये लो। आंखें खोलो, जन्म जन्मांतर से यही बदा था मीना, हम और तुम जन्म जन्म के साथी। हाँ शैलेश, मैं भी अब मर ही चुकी हूँ। बरसों से मेरे दिल में ये ख्वाहिश रही है तुम्हारे इस घूंघट को हटाने की। आज ये ख्वाहिश पूरी हो जाने दो मीना। आज हाँ, ये तो तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया मीना? मेरा चेहरा? हाँ, लेकिन मैं तो वही मीना हूँ। तुम्हारा ये चेहरा? कुछ नहीं हुआ। मुझसे दूर मत जाओ। नहीं, मेरे पास आओ। अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? करते हो ना मुझसे प्यार? हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शैलेश, मैं वही मीना हूँ, तुम्हारी मीना। हाँ, तुम्हारी पत्नी है। देखो, तुमने अपने पास मुझे बुला लिया है ना? अब मैं वापस नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, सदा तुम्हारे साथ रहूंगी।